हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जिसका नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। भिन्न एवं दशमलव। तो अभी इसमें हम सिर्फ फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे, भिन्नों की बात कर रहे थे, और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 की बात की थी हमने, और इसमें सिर्फ प्लस और माइनस के क्वेश्चंस थे कि फ्रैक्शंस को कैसे आपने प्लस करना है और माइनस करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तो डायरेक्ट प्लस माइनस और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम के क्वेश्चन थे, तो वो तो आपने कर ही लिए होंगे। इससे आगे के आपने जो किए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, आपने जो सॉल्व किए हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, आयत है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ वो दी हुई है, और आपको पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है। पेरीमीटर, पेरीमीटर परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालना है वो आपने देखना है। तो परिमाप या पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ की ये लंबाई कितनी है, बाउंड्री, परिमाप, चारों तरफ का माप। तो ये निकालना है। लंबाई इसकी जो दी हुई है वो है 12 सेंटीमीटर, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10 2/3 सेंटीमीटर, 10 सहित 2/3 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर जो निकालना है इसका परिमाप, वो लंबाई चौड़ाई दी हुई है, लेकिन बाकी दो साइड नहीं दी है, चारों का टोटल चाहिए आपको। तो बाकी दो साइड आप जानते हैं कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी आपकी 12 1/2 बन जाएगी, और ये वाली 10 2/3 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो चारों साइड्स एक तरीके से आपको पता है, तो आप इन चारों को प्लस कर लो, उस तरीके से आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। या फिर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश मीडियम वाले एल और बी यूज कर सकते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो इसको चाहे तो सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। आप हिंदी मीडियम वाले भी ये लिख सकते हैं, 2 × L + B, एल लंबाई बी चौड़ाई। तो अब आपने इसको जब सॉल्व करना है तो यही करना है, 2 ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है एल, एल है ये 12 1/2 प्लस बी, बी है ये 10 2/3। ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये भी 2 बार आ रही है और ये भी 2 बार आ रही है, तो इन दोनों को एक बार प्लस कर लो, फिर उसका डबल कर लो, या चारों को आप जोड़ लो तब भी वही आ जाएगा। तो अब आप इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए 2 ये बाहर ही रखेंगे, अंदर वालों को प्लस करना है। प्लस करने से पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इनको हमें सामान्य भिन्न में बनाना होता है। तो उसके लिए हम 2 से 12 को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई, 12 2 24, 12 दूने 24, 24 और 1 ऊपर ऐड करते हैं, ये 25, 25/2 प्लस यहाँ पर, यहाँ भी आपने वही करना है, 10 3 30, 30 + 2 32/3। अब इनको प्लस करने के लिए एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का, 2 से डिवाइड करते हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 1 3, अब 3 से करेंगे 1 1, 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ पर एलसीएम इसका 6 आ गया। ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा, ब्रैकेट के बाहर ये 2 रहेगा ही रहेगा। फिर 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, 2 से 6 को भाग, 2 3 6, 3 आया, 3 से ऊपर 25 को गुणा, मल्टीप्लाई, 25 3 75 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर 3 से 6 को डिवाइड, 3 2 6, 3 2 6, 2 आ गया। 2 से आपने 32 को मल्टीप्लाई करना है, 32 दूने 32, 2 64। अब आपने यहाँ पर इनको जोड़ लेना है, 5 + 4 9, 7 and 6 13/6, ये बन गया। यहाँ पर 2 से आप 6 को कैंसिल कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर गुणा है, तो इसको यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6। ये भी आपने कैंसिल करना पिछली क्लास में सीखा हुआ है।
तो आपके पास जो यहाँ से बन गया वो बना 139/3, और ये सारा सेंटीमीटर में चला था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आया इसका पेरीमीटर। लेकिन इसको चाहे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपने पिछली क्लास में सीखे हुए हैं। तो 3 से आपने 139 को डिवाइड करना है। 3 4 12, बचा 1, फिर आगे 9, इसको फिर करेंगे 3 6 18, 1 बच गया। तो आपके पास आ गया 46। पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। 46 1/3, 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आंसर आपका इसका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, पेरीमीटर परिमाप कैसे निकालते हैं वो याद रखना है, और उसके बाद इसको करना है। जिसको नहीं समझ में आया वो आप वीडियो को बैक करके फिर इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद जो है वो भी कुछ इसी तरह का है। उसमें आपको जो फिगर दी है वो इस तरह की है। उसमें एक नीचे रेक्टेंगल है आयत, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से। इसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर ABCDE, और इसमें भी आपको सारी साइड्स दी हुई हैं। ये है 5/2 सेंटीमीटर, ये 3/5 सेंटीमीटर, 2 3/4 सेंटीमीटर, ये वाली 7/6 7/6 सेंटीमीटर, इस तरह से दी हुई है। और यहाँ भी पेरीमीटर पूछे हुए हैं। पेरीमीटर, लेकिन यहाँ 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में पूछा पेरीमीटर इसका, ट्रायंगल ABC का। हिंदी वाले लिख सकते हैं परिमाप, और किसका वो ब्रैकेट में डाल सकते हैं त्रिभुज ABC का। तो त्रिभुज ABE, तो त्रिभुज ABE का परिमाप निकालने के लिए आपको, पेरीमीटर निकालने के लिए इसकी तीनों साइड्स को जोड़ना पड़ेगा। तो बनेगा 5/2 ये वाला, प्लस 2 3/4 प्लस 3 3/5। तो इन सबको आपने प्लस करना है, लेकिन इनको आपने मिक्स फ्रैक्शन में जो है इनको कन्वर्ट करना है। 5/2 प्लस इसको 4 2 8 प्लस 3 11/4 प्लस 5 3 15 प्लस 3 18/5, 5 3 15 और 3 18। तो ये बन गया आपके पास। इसके बाद इसको प्लस करना है। तो प्लस तो आप इसको खुद कर ही लेंगे। तो प्लस इसके बाद आपने खुद करना है इसका, वो जो आंसर बनेगा सेंटीमीटर लिखकर आपने उसको दिखाना है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर बनेगा। ये प्लस करने आपने खुद है, क्योंकि आपने सीख लिया है बहुत सारे क्वेश्चंस करके कि कैसे इनको प्लस करते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये इस रेक्टेंगल का, इस आयत का परिमाप, पेरीमीटर पूछा हुआ है। तो वो देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में जब हम इसको करेंगे तो पेरीमीटर, और अंदर लिखेंगे हम नाम BCDE। परिमाप BCDE। और इसका परिमाप कैसे निकलेगा तो वो अभी हमने देखा रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं। 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 बाहर रखेंगे, L इसका ये है, ये लंबाई है ये वाली, तो ये है, ये दी हुई है आपके पास 2 3/4 प्लस चौड़ाई है 7/6 7/6। इसको आप फिर जब सॉल्व करेंगे उससे पहले इसको बदल लेंगे। तो 4 दूने 8, 8 और 3 11, 11/4 प्लस 7/6। इससे आगे सेम इसी तरीके से करना जैसे ये किया था। इनको प्लस कर लेना है, ये 2 जो है ये बाहर रखना है, बाद में इससे यहाँ कैंसिल कर सकते हो आप। तो इसका भी आपके पास जो आंसर बनेगा उसमें सेंटीमीटर लगा देना है। तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा हुआ है किसका परिमाप ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो दोनों बनेंगे उसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है वो आपको पता करना है। तो उसको हम करके यहाँ देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको जो इसका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 8/17/20 सेंटीमीटर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर जो इसका बनेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा 7/5/6 सेंटीमीटर। तो ये जब आपका आंसर बन जाएंगे दोनों, तो यहीं से आप कंपैरिजन कर सकते हो
कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसके लिए आप इन नंबर्स को देख सकते हो। यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो ये नंबर डायरेक्टली बड़ा है, साफ दिख रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE का परिमाप अधिक है। किससे? इस आयत से। तो ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर ज़्यादा है। तो इसके बाद बस ये लिखना है ट्राइंगल ABE हैज़ मोर पेरीमीटर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। या ग्रेटर लिखा हुआ है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो वैसे भी कर सकते हैं आप कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज ग्रेटर। त्रिभुज ABE का परिमाप ज्यादा है या अधिक है, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व आपने खुद करना है, इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपने इनको प्लस करना है, LCM लेना है, प्लस करना है पूरा इसी तरीके से करके। यहाँ भी दोनों को प्लस करने के बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बन रहे हैं ये नंबर्स, इसमें ये पूरा पूरा नंबर क्या है, आगे का फ्रैक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से देख के पता लग रहा है। दोनों में यहाँ 8 होता तो नेक्स्ट देखते फिर, लेकिन यहीं डायरेक्ट पता लग रहा है 8 और 7, तो उसी से हमें पता लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बोला है कि ये एक फ्रेम है, उसमें एक फ़ोटो लगानी है, पिक्चर लगानी है। जो पिक्चर है वो इतनी है, उसका साइज़ है, ये चौड़ाई जो है उसकी 7.3/5 सेंटीमीटर, और जो फ्रेम है, फ्रेम में इतना ही आ सकता है बस 7.3/10 सेंटीमीटर। फ्रेम की चौड़ाई इतनी है, उसमें इससे ज़्यादा चौड़ी फ़ोटो नहीं आ सकती। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा चौड़ी है, इन्होंने ही बोला हुआ है। हमें ऐसे पता करना तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करने के लिए इक्वल बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन से ले सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ये फ़ोटो ज़्यादा चौड़ी है, फ्रेम जो है उसकी चौड़ाई कम है। अब आपको बोला है इसको इस फ्रेम में लगाना है, तो इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। तो कितना काटना पड़ेगा? तो जितना एक्स्ट्रा है उतना काटना पड़ेगा। तो कितना एक्स्ट्रा है, कितना काटना पड़ेगा, उसके लिए आपको माइनस करना है। तो बस आपने माइनस करके यहाँ पर निकाल लेना है। उसके लिए यहाँ पर फिर इनको मैं कन्वर्ट करके दे रहा हूँ आपको। 7 5 35 प्लस 3 38/5 माइनस यहाँ पर 10 7 70 प्लस 3 73/10। तो इनको आपने यहाँ माइनस करके जो भी बनेगा वो लिखना है, वो सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो माइनस कैसे करना है उसके लिए यही पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, यहाँ पर एक लड़की का नाम दिया है रितु। उसने एप्पल का 3/5 पार्ट खाया है और बाकी जो बचा है वो सोमू ने खाया है। तो वो कितना बचा है? तो ये आप याद करें अगर, तो क्लास 6 में भी इस तरह का क्वेश्चन था कि इतना है, पूरे एप्पल का इतना खाया है और बाकी जो बचा है वो सोमू ने खाया है। हिंदी वाले यहाँ पर हिंदी में नाम लिख लेंगे बस। तो बाकी कितना बचा है? तो एप्पल कितना था? पूरा 1 था, उसमें से इतना खा लिया 3/5। तो कितना बचा? तो आपने माइनस करके इसको निकाल लेना है। तो माइनस करके आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब कितना आएगा वो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 2/5 आएगा, लेकिन आपने इसको करना इसी तरीके से, इसके नीचे 1 लिखकर, और आपने इसी तरीके से इसका निकाल लेना माइनस करके। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा सोमू ने कितना खाया। उसके बाद पूछा है किसने ज़्यादा खाया, किसने ज़्यादा खाया दोनों में से। तो दोनों के डिनोमिनेटर जो है हर वो सेम है, तो ऊपर को वाले को देखकर डायरेक्ट पता लग सकता है किसने ज़्यादा खाया। रितु ने ज़्यादा यहाँ पर खाया है, तो रितु 8 मोर, ऐसे लिखेंगे आप, रितु ने ज़्यादा खाया। फिर पूछा है कितना ज़्यादा, तो उसके लिए आपको यहाँ अंतर भी निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। कितना ज़्यादा खाया, तो इसका ज़्यादा है तो उसको लिखेंगे आप 3/5, फिर उसके बाद लिखेंगे सोमू का शेयर 2/5, माइनस करके आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें नीचे 5 ये तो 3 - 2 1/5 आ जाएगा। तो एक आंसर यहाँ आएगा, एक आंसर यहाँ आएगा। ये माइनस आपने बीच में करना है इसका एलसीएम लेकर। इसका माइनस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, पहले से ही हर समान है, तो इसका आंसर यही बनेगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो किसने कितना खाया वो आपने निकाला, किसने ज़्यादा खाया वो देखा आपने यहाँ पर, फिर उसके बाद कितना ज़्यादा, तो उसके लिए आपने माइनस किया।
इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है माइकल जो है उसने जो है एक पिक्चर बनाई है 7/12 आवर में, इतने घंटे में। यहाँ पर घंटे लिखेंगे हिंदी वाले। और वैभव जो है उसने वही पिक्चर 3/4 आवर में बनाई। अब यहाँ भी पूछा है कि किसने ज्यादा देर काम किया, दोनों में से किसने ज्यादा देर काम किया। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो पता करना है। तो उसके लिए आपने फिर वही 7/12 जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर किया था अवरोही क्रम, उसी तरीके से लिख के इनका एलसीएम निकालेंगे। 4 और 12 का 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर आप 3 से करेंगे, और इसका एलसीएम जो है 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 आ जाएगा। तो वो 12 लिखेंगे। फिर 12 1 ज़र 12, 1 आया, 1 से 7 को मल्टीप्लाई 7, कॉमा लगा के 4 से किया इसको डिवाइड, 4 से भाग किया, 4 3 12, 3 3 3 ज़र 9, 3 3 9। अब यहाँ पर देखकर आपको पता लग रहा है कि 9 ज़्यादा है 7 कम है, मतलब ये वाला ज़्यादा है। और ये किसका था, ये वैभव का था। तो किसने ज़्यादा काम किया, वैभव ने। तो वैभव वर्कड लॉन्गर, ये बुक में ही लिखा है हु वर्कड लॉन्गर, तो आपने लिख दिया वैभव वर्कड लॉन्गर। वैभव ने, हिंदी वाले जो हैं लिखेंगे वैभव ने ज्यादा देर या अधिक देर काम किया। उसके बाद पूछा है कि कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, तो ये ज्यादा है। अब कितना ज्यादा, तो उसके लिए अंतर निकालना है आपने, इसी तरीके से डिफरेंस। और डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 3/4 माइनस 7/12। और ये आपने बनाए हुए हैं नीचे, ये आएंगे 9 - 7 बनेगा, 2/12 आ जाएगा। तो वो आपने खुद कर लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन, गुणन। तो फ्रैक्शंस को गुणा कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पर देखना है। तो गुणा करना तो प्लस और माइनस करने से भी बहुत इजी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 4/2 इंटू 3/7, इनको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने आमने सामने अंश को अंश से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, और इसी तरह से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, हर को हर से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करनी है। तो 4 3 ज़र 12, 7 2 ज़र 14, बीच में वैसे ही अपॉन। तो 12/14 आ गया। और आप कैंसिल इसको कर सकते हैं। कैंसिल जो सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में आपने किया हुआ है पिछली क्लास में, वैसे ही 2 के टेबल में आते हैं, 2 के पाड़े में। 2 6 ज़र 12, 2 7 ज़र 14, 6/7 आ सकते हैं। इसको ही करने का एक और तरीका ये हो सकता है, इसी को फिर से, कि आप पहले ही इसको कैंसिल कर लें। यहाँ हमने बाद में किया, यहाँ पहले ही देख लो ऊपर और नीचे कौन सा कैंसिल हो सकता है। तो ये दिख रहा है आपको, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। अब करो मल्टीप्लाई, अब गुणा करें 3 को 2 से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 3 2 ज़र 6, 7 1 ज़र 7। तो ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर सेम ही आएगा। तो गुणा करने के लिए सिंपल यही है, मल्टीप्लाई करने के लिए, कि आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 3/14 इंटू 7/9। अब इसको गुणा करना है। तो वही है हमारा कि यहाँ पर भी वैसे ही गुणा करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, और आंसर बनेगा। उसमें आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही कैंसिल कर लें तो आप देख रहे हैं कि छोटा हो जाता है आपका क्वेश्चन, काफ़ी जल्दी आपका उसमें आंसर निकल जाता है। तो यहीं पर आप पहले इसमें कैंसिल करने के लिए देख लो, अगर कोई बनता है तो यहाँ ऊपर नीचे ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन ये और ये आप डायगोनली भी, तिरछा भी आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, अंश और हर। तो इनको भी आप कैंसिल कर सकते हो। ये 7 के टेबल में आते हैं, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। इसी तरीके से ये और ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है बस, एक एक कम एक, 1 1 ज़र 1, 2 3 ज़र 6, 1/6, ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के आपके यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है।
तो वो इस तरह से आपने करना है। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है उसमें आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे मल्टीप्लाई के हैं, इनको आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम यहाँ पर एक वर्ड देखेंगे ऑफ, हिंदी में कहते हैं का। कैसे? जैसे 1/3 ऑफ 15 ऐसे लिखा होगा, इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा और हिंदी में लिखा होगा 15 का 1/3। तो दोनों का एक ही मतलब है, ऑफ हो चाहे का हो एक ही बात है। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो इंग्लिश मीडियम में जब ऐसे लिखा होगा तो 1/3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 15, और हिंदी मीडियम वाला जो ये होगा इसमें 15 पहले है, 15 का गुणा 1/3। तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है। तो नंबर्स आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन के बाद, गुणा करने के बाद आंसर सेम ही आता है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि ये नंबर पहले लिखा है चाहे ये पहले लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना मल्टीप्लाई है। तो का की जगह आपने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई गुणा लगाना है और फिर इसको करना है। इसमें जो इसके नीचे है, जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में हर में कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो यहाँ भी आप ये कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3, 3 5 15। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 नीचे 1 है और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी ये 5 आंसर आ गया। तो ये ऑफ वाले भी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 1 2 3 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, उसमें आपको पिक्चर्स भी दी हैं। जब आपका आंसर आ जाएगा उसके बाद आपने शेड भी करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में भी वही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ की है, लेकिन यहाँ पर ऑफ है, का है। तो उसमें भी आपने वो ऑफ हो चाहे का हो, उसको इस तरीके से करके जो आपका आंसर बनेगा उतना आपने पिक्चर में शेड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी आपको ऑफ दिया हुआ है का, तो वहां भी वो गुणा करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल मल्टीप्लाई का है, लेकिन वहां मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। मिक्स फ्रैक्शन वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये हो गया, 4 ले लेते हैं इसको। तो इसमें इस तरह का है, 3 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 2/6। अब इनको गुणा करना है, तो इसके लिए पहले इनको सिंपल फ्रैक्शंस बताने पड़ेंगे। 3 5 15 और 1 16 बटा 5, 3 5 15 प्लस 1 16/5, 4 6 24 प्लस 2 26/6। तो ये बना। किसी की स्पीड अगर आपकी सीखने की थोड़ी कम हो तो आप इसके लिए इस वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं और फिर से इसको देखकर सीख सकते हैं। अब यहाँ भी यही आपने करना है, कैंसिल करना है। ये भी कैंसिल कर सकते हो या यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे उनको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2 के टेबल में आता है, 2 1 2, 2 3 6 और यहाँ भी 2 3 6। ये बन गया। आपने 16 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से, 5 3 15, 5 3 15। 16 और 13 मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 6 18, 1 3 प्लस 1 4, 1 से 6 और 1 8 10 2 208 ये बना। लेकिन आपका क्वेश्चन क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15 से आपको 208 को 208 को डिवाइड करना पड़ेगा। 15 1 15, 5 बचा, 8 आ गया, 15 3 45, यहाँ पर 3 और 1, तो आंसर आया 13। पहले ये फिर ये फिर ये 13/50, 13 सही 13/15। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये 6th में मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी करना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें ऑफ दिया हुआ है का, वो भी आपने उसी तरीके से करना है। तो यहाँ तक तो आप इजीली कर ही लेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको भी देखना है। वहाँ भी वो मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.2 आपने कंप्लीट करनी है। सब में मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के हैं, 4 में ऑफ है, 5 में ऑफ है, 6 में मल्टीप्लिकेशन है, 7 में ऑफ है का, और 8 प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन अभी देखकर समझ गए हो तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। नहीं समझे हो तो इसको फिर से देखो एक बार,
बैक जाकर वीडियो को, और फिर उसके बाद फिर आप इनको मल्टीप्लाई करो। तो ये एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए होमवर्क रहेगी। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।